स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में। यह कहानी एक पिता और उसके 6 बच्चों की है जो जंगल में रहते थे क्योंकि उनके पिता नहीं चाहते थे कि उनके बच्चे गंदा खाना खाएं जैसे कि बर्गर, पिज्जा, कोल्ड ड्रिंक। ना ही वह ऐसी स्कूल में पढ़ाना चाहते थे जहाँ पे वही घिसी पीटी नॉलेज दी जाती है जो आम जिंदगी में बिल्कुल काम नहीं आता। इसीलिए वो अपने बच्चों को जंगल में ही रख कर उन्हें मेहनती और ज्ञान से भरपूर एक बेहतर इंसान बनाना चाहते थे। पर यह सुनने में जितना अच्छा लगता है उतना है नहीं, क्योंकि जब वो जंगल से बाहर आते हैं तो बाकी लोगों से बेहतर होते हुए भी उन्हें काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है जो आपको हंसने और सोचने पर मजबूर कर देगी। तो चलिए शुरू करते हैं। दूर एक जंगल में जहाँ एक हिरण पर अचानक से शिकारी हमला कर देते हैं। यह वही 6 बच्चे हैं जो अपने पिता जैक के आदेश पर यह हमला करते हैं। फिर वह सब उस हिरण को अपने ठिकाने पर ले जाते हैं और फिर वहाँ उसकी सफाई करते हैं। और तभी पिता जैक कहते हैं थोड़ी देर में ट्रेनिंग शुरू होने वाली है, तो जितने भी तुम लोग के काम है वो सब जल्दी से जल्दी खत्म कर लो। जिसमें हम देखते हैं कि कोई पानी लाने का काम कर रहा है, तो कोई खाना बनाने का काम कर रहा है, तो कोई सफाई का काम कर रहा है, तो कोई आग जलाने का काम कर रहा है। उसके बाद सब एक अच्छी सी जगह पर योगा करते हैं। फिर उनके पिता जैक उन्हें लड़ना सिखाते हैं, कैसे डिफेंस करना है, कैसे अटैक करना है। फिर वह सब आग जलाकर अपने उम्र से भी आगे की किताब पढ़ते हैं जैसे कि लिटरेचर, थर्मोडायनेमिक्स, पॉलिटिक्स, हिस्ट्री। और पढ़ाई खत्म होने के बाद पिता जैक उन सब से सवाल जवाब करते हैं, आज तुमने क्या पढ़ा और उससे तुमने क्या सीखा। और यही उनका रोज का रूटीन रहता है। फिर हम देखते हैं कि जैक एक दिन अपने बड़े बेटे के साथ सामान लेने शहर जाता है। तभी उनके बाकी बच्चे पूछते हैं कि माँ को गए काफी दिन हो गए हैं, वह कब आएंगी। दरअसल माँ भी उनके साथ ही रहती थी, पर तबीयत खराब होने के कारण उन्हें शहर में अस्पताल में भर्ती करवाना पड़ा था। तो पिता जैक कहते हैं कि वही पता लगाने में जा रहा हूँ, और यह बोलकर वो अपने बड़े बेटे के साथ निकल जाते हैं शहर की ओर, जहाँ हम देखते हैं कि 3 लड़कियां उनके बड़े बेटे को देखकर स्माइल देती हैं। पर वो कभी शहर में रहा नहीं था तो उसे समझ में नहीं आया कि वो लड़कियां उस पर स्माइल क्यों दे रही हैं। तभी पिता जैक कहते हैं कि वो तुम्हें इशारे दे रही हैं तो तुम उनसे जाकर बात क्यों नहीं करते। तो वो अपने पिता को मना कर वहां से चला जाता है और अंदर बने एक लेटर बॉक्स को खोलता है जिसके अंदर दुनिया की बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी के एडमिशन लेटर रहते हैं जो उसके टैलेंट को देखकर अपनी यूनिवर्सिटी में एडमिशन देना चाहते हैं। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि पिता जैक अपनी बहन लीसा को कॉल करता है और अपनी वाइफ के हेल्थ के बारे में पूछता है। तो वो कहती है कि तुम्हारी पत्नी ने अपने हाथ की कलाई काट ली और अब वो इस दुनिया में नहीं रही। यह सुनकर पिता जैक रोने लगता है क्योंकि उसे अपनी पत्नी से बहुत प्यार होता है। और फिर जब वो घर आता है तो बच्चे पूछते हैं कि माँ की तबीयत अब कैसी है, तो उस पर यह बोलता है कि माँ अब नहीं रही। यह सुनकर सभी बच्चे रोने लगते हैं। उस पर पिता जैक अपने ऊपर काबू करते हुए कहता है कि भले ही माँ हमारे बीच में नहीं रही, पर हमारे डेली रूटीन में कोई भी चेंज नहीं आएगी। कल से हम लोग वही रूटीन फॉलो करेंगे जो ऐसा पहले करते थे। और उसी बीच उनका बड़ा बेटा पूछता है कि माँ की फ्यूनरल कब है। तो पिता जैक कहते हैं कि वही पता लगाने आज मैं शहर जाऊंगा। और फिर जब वो शहर जाकर अपने ससुर से कॉल लगाकर पूछते हैं कि फ्यूनरल कब है, तो उसके ससुर गुस्सा होकर कहते हैं कि तुम्हारी वजह से ही मेरी बेटी की जान गई है, क्योंकि तुम्हें ही जंगल में रहने का शौक था, इसलिए आइंदा गलती से भी यहाँ पर कॉल मत करना और ना ही यहाँ आने की कभी सोचना। उस पर जैक कहता है कि ये फैसला हम दोनों का था, मैंने उसे बचाने की बहुत कोशिश की पर मैं उसे बचा नहीं पाया। और शायद आपको पता होगा कि उसने हिंदू धर्म अपना ली थी, इसलिए आप उसे कब्रिस्तान में नहीं दफन कर सकते, उसका क्रियाक्रम करना होगा। तभी ससुर कहते हैं कि तुम मुझे मत बताओ कि मुझे क्या करना है और क्या नहीं। तभी सासू माँ फोन ले लेती है और कहती है कि कल शाम में हमारे घर के पास ही उसे दफनाया जाएगा। फिर जैक घर आता है और अपने बच्चों को कहता है कि कल शाम में तुम्हारी माँ को दफनाया जाएगा, क्योंकि अगर हम लोग वहाँ गए तो तुम्हारे नाना ने मुझे कहा है कि जेल करवा देंगे, और अब माँ भी नहीं है, तो अगर मैं भी जेल चला जाऊंगा तो तुम लोगों का ध्यान कौन रखेगा। तो जैसा मैंने बताया था कि वो बच्चे विज्ञान, लॉ जैसे ग्रेजुएशन वाली बुक्स पढ़ा करते थे, इसीलिए उसमें से एक बच्चा बोलता है कि धारा 310 और 501 की तहत किसी के बाप में भी दम नहीं कि जो हमें अपने माँ के अंतिम संस्कार में जाने से रोक सके। अगले दिन जब जैक उठता है तो देखता है कि सारे बच्चे अपना सामान पैक करके तैयार रहते हैं और कहते हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए हम लोग अपने माँ के अंतिम संस्कार में जाकर ही रहेंगे। तो जैक खुद भी मन ही मन वहाँ जाना तो चाहता था, पर बच्चों की वजह से वो चुप था। पर बच्चों के अंदर इतना जोश देखकर वो भी मान जाता है और कहता है कि जो होगा देखा जाएगा, अब तुम्हारी माँ का अंतिम संस्कार करके ही घर लौटेंगे। तो जैक कुछ पैसे निकालने के लिए बैंक जाता है। तभी बच्चे शहर के मोटे मोटे लोगों को देखकर पूछते हैं कि क्या इन सबको कोई बीमारी हुई है, ये सभी जानवरों की तरह क्यों दिख रहे हैं। तो पिता जैक कहता है कि ये सब फालतू का सड़ा गला खाने की वजह से होता है, और उस पर वो एक्सरसाइज भी नहीं करते हैं, केवल पैसे कमाने के नाम पर सारा दिन चेयरों पर बैठकर काम करते रहते हैं, इसके अलावा उनकी जिंदगी में कुछ नहीं है। तभी उसमें से एक कहता है कि अगर शहर में रहकर लोगों का ये हालत है तो फिर तो हमारे जंगल ही ठीक है, जहाँ हम लोग अच्छे से पढ़ाई भी कर लेते हैं, खेल भी लेते हैं, खा भी लेते हैं और मजे भी कर लेते हैं। तभी उन्हें भूख लगती है तो कहते हैं कि यहाँ पे तो कोई भेड़ बकरियां भी नहीं है, तो हम लोग खाना कैसे खाएंगे। तभी पिता जैक उन्हें एक रेस्टोरेंट में लेकर जाते हैं और मेन्यू मिलने पर उसमें लिखा बर्गर, कोल्ड ड्रिंक, पिज्जा को बच्चे समझ ही नहीं पाते। तो उसमें से एक पूछता है कि ये कोल्ड ड्रिंक क्या होता है। तो पिता जैक कहता है कि ये जहरीला पानी है। तो फिर उसमें से एक पूछता है कि लोग फिर इसे पी क्यों रहे हैं, यह सब बेवकूफ है, तभी तो हम लोग इनके साथ नहीं रहते हैं। और यह बोलकर वो सब वहाँ से बिना कुछ खाए चले जाते हैं। फिर वह सब मार्केट चले जाते हैं। वहाँ
जैक फल खरीद रहा होता है, तभी वह अचानक से वहाँ गिर जाता है जैसे कि उसे हार्ट अटैक आया हो, और सभी लोग उसकी मदद करने की कोशिश करते हैं। तभी मौके का फायदा उठाकर उनके बच्चे वहाँ से सामान लेकर भाग जाते हैं, और फिर पता चलता है कि ये सब उनकी प्लानिंग थी, क्योंकि पिता जैक के पास खाना खरीदने के लिए पैसे नहीं थे। फिर वह सब खाना पीना खाकर वहाँ से निकलते हैं, और पूरे दिन बस चलाकर जैक अपने बहन के घर शाम को पहुँचता है, जहाँ उसकी बहन उन बच्चों का खुशी से स्वागत करती है और उनके लिए डिनर भी तैयार रखती है। तभी उसमें से एक बच्ची पूछती है कि बुआ, आपने ये मुर्गी कैसे मारी है, चाकू से या तलवार से या तीर से? तो उसकी बुआ कहती है कि बेटा, हम लोग ने किसी ने इसे नहीं मारा, ये सब हम लोग मार्केट से खरीद के लाए हैं। और फिर वह सब खाना खा ही रहे होते हैं, तभी जैक अपने गिलास में वाइन डाल रहा होता है। तभी उसका एक बेटा बोलता है कि पापा, मुझे भी वाइन मिलेगी क्या? तभी उसकी बहन उसे रोक देती है और कहती है कि बच्चों को वाइन नहीं देना चाहिए। फिर बातों ही बातों में ब्रांडेड कपड़ों की बातें उठ जाती है, जैसे ज़ारा, यूएस पोलो। पर जैक के बच्चों को ये सब कुछ पता ही नहीं था, और ये देखकर बहन के बच्चे बोलते, पता नहीं इन लोग कौन से दुनिया से आए, इन लोग को तो कुछ पता ही नहीं है। तभी बुआ का एक बेटा पूछता है कि जैक मामा, मामी को क्या हुआ था? तभी उसकी माँ कहती है वो काफी दिनों से बीमार थी और उनका इलाज चल रहा था, पर डॉक्टर उन्हें नहीं बचा पाए। तभी जैक बोलता है कि झूठ क्यों बोल रही हो अपने बच्चों से, मामी की मानसिक संतुलन खराब हो गई थी और इस वजह से उन्होंने अपनी कलाई काट ली, जिससे वो अब इस दुनिया में नहीं रही। यह सुनकर उसकी बहन नाराज हो जाती है और कहती है कि बच्चों से ऐसे बात करते हैं, और फिर वो और उसका पति गुस्से में वहां से उठकर चले जाते हैं। फिर जैक अपने सभी बच्चों के गिलास में थोड़ी थोड़ी वाइन डाल देता है, और यह देखकर उसके बहन के बच्चे शॉक्ड हो जाते हैं और कहते हैं कि हमें तो कोल्ड ड्रिंक भी नहीं मिलती और इन्हें तो वाइन मिल रही है पीने को। फिर जैक अपनी नाराज बहन के पास जाता है और कहता है कि भले ही यह बात कड़वी है, पर यह बात सच है, और मैं अपने बच्चों से झूठ नहीं बोलता, और तुम्हें भी अपने बच्चों से झूठ नहीं कहना चाहिए, क्योंकि आगे चल के उन्हें इस दुनिया का सामना करना है, और अगर तुम उन्हें इमोशनली स्ट्रांग नहीं बनाओगी तो कल को सारी जिंदगी उनका लोग फायदा उठाएंगे। तभी हम देखते हैं कि जैक के सारे बच्चे अपने तकिया और बिस्तर लेकर बाहर आ जाते हैं और कहते हैं कि हमें अंदर घुटन हो रही है, हमें नहीं सोना इस कैद खाने में। अगले दिन सुबह जैक की बहन कहती है कि तुम्हें अपने बच्चों को स्कूल में पढ़ाना चाहिए, जिससे वो अच्छी शिक्षा ले सकेंगे और उन्हें आगे चलकर नौकरियां भी मिल सकेंगी। उस पर जैक कहता है कि चोट लगने पर उसकी मरम्मत कैसे करना है, फसलों के बारे में जानकारी, इतिहास, संविधान जैसे सारी शिक्षा मैं उन्हें देता हूँ। तो बहन कहती है कि भले तुम उन्हें शिक्षा देते होगे, पर मुझे नहीं लगता कि तुम एक टीचर से ज्यादा बेहतर उन्हें शिक्षा दे सकोगे। उस पर जैक उसके बहन के बच्चों को बुलाता है और पूछता है कि कोड ऑफ राइट्स क्या होते हैं। फिर वो अपने 8 साल की बेटी को बुलाता है और उससे पूछता है कि कोड ऑफ राइट्स क्या होते हैं। तो वो पूरी कहानी एक सांस में सुनाने लगती है। तभी जैक उसे रोकता है और कहता है कि ये तो हुई किताबी बातें, पर तुमने उससे क्या सीखा? उस पर ये लड़की कहती है कि अगर हमारे कंट्री में ये राइट्स नहीं होंगे तो फिर हमारा कंट्री एक कम्युनिस्ट कंट्री बन जाएगा, जहाँ पर अभिव्यक्ति की कोई आजादी नहीं होगी, फिर चाहे उस इंसान की गलती हो या ना हो। तभी उसकी बहन उसे रोकती है और कहती है कि हाँ हाँ, मैं समझ गई, तुम्हारे बच्चों को सब कुछ आता है। और फिर हम देखते हैं कि जैक अपने पूरे परिवार के साथ वहां से निकलता है फ्यूनरल के लिए। फिर शाम में वो एक जगह रुकते हैं जहाँ उनका बड़ा बेटा एक्सरसाइज कर रहा होता है। तभी पास में एक लड़की आती है और बोलती है कि ये कौन सी स्किल्स है? तो लड़का कहता है कि नहीं, मैं योगा कर रहा हूँ, जिससे मैं अपने शरीर को ज्यादा मजबूत और बैलेंस रख सकूं। फिर वह दोनों बातें करने लगते हैं और धीरे धीरे मामला बढ़ ही रहा होता है। और जैसा कि मैंने बताया कि इन बच्चों को देश दुनिया के बारे में ज्यादा मालूम नहीं था, तो ये डायरेक्टली उसे प्रपोज कर देता है और कहता है कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। उस पर ये लड़की हंस देती है, उसे लगता है कि ये मजाक कर रहा है। तभी ये लड़का उसके पास आता है और कहता है कि इसमें हंसने की क्या बात है, मैं सीरियस बोल रहा हूँ। तभी ये लड़की डर जाती है और उसे फिर गाली देते हुए वहां से भाग जाती है। फिर अगले दिन जैक अपने बच्चों के साथ फुल तैयार होकर अपनी पत्नी के फ्यूनरल में जाता है। वहां पर फादर स्पीच दे ही रहे होते, तभी ये स्टेज पर चढ़ जाता है और कहता है कि बहुत हुआ तुम्हारा भाषण, अब मुझे बोलने दो। और कहता है कि मेरी पत्नी एक हिंदू धर्म अपना ली थी, इसलिए इसको दफनाया नहीं जाएगा, इसका क्रियाक्रम होगा और फिर इसकी अस्थियां हम लोग यहाँ से लेकर चले जाएंगे। तब तक हम देखते हैं कि उसके ससुर कुछ गार्ड्स के साथ वहां आते हैं और उसे चर्च से बाहर फेंक देते हैं। तो उसके साथ साथ बच्चे भी बाहर आ जाते हैं। फिर उसका ससुर कहता है कि मैं चर्च के अंदर बच्चों को तो अलाउ कर दूंगा, पर तुम अब चर्च के अंदर नहीं घुसोगे। उस पर बच्चे बोलते हैं कि अगर पापा नहीं जाएंगे तो हम लोग भी अंदर नहीं जाएंगे, और फिर वो सब वहां से चले जाते हैं। अब आपके मन में ये आ रहा होगा कि उन लोग उतनी दूर से फ्यूनरल देखने आए थे, तो उन लोग फ्यूनरल तक क्यों नहीं रुके? दरअसल इन लोग ने कुछ और ही प्लान बना के रखा रहता है, वो हम आगे देखेंगे। फिर रात में जैक का छोटा बेटा कहता है अपने बड़े भाई को कि माँ के मौत का जिम्मेदार केवल और केवल पापा हैं, क्योंकि मैंने उन्हें लड़ते हुए सुना था जब माँ कह रही थी कि चलो शहर चलते हैं, पर पापा ने मना कर दिया, क्योंकि पापा को लगता है कि वही केवल समझदार हैं और बाकी दुनिया में किसी को कोई नॉलेज है ही नहीं। और यह बोलकर वो रोते हुए वहां से चला जाता है। उस पर बड़ा बेटा गुस्से में जैक के पास जाता है और कहता है कि मुझे बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी से ऑफर लेटर आए हैं। तो जैक पूछता है कि तुमने कब अप्लाई कर दिया वहाँ पे? तो वो बताते कि मैंने आपको बिना बताए वहाँ अप्लाई किया था, क्योंकि माँ चाहती थी कि मैं बड़े कॉलेज में जाकर पढ़ूं, पर आप नहीं चाहते थे, इसलिए मैंने आपको नहीं बताया था। तो जैक कहता है हाँ, मैं नहीं चाहता था, क्योंकि जो वहाँ पे पढ़ाया जाएगा उससे ज्यादा बेहतर मैंने तुम्हें ऑलरेडी पढ़ा दिया है, और मुझे तो लगता है कि तुम स्टूडेंट की जगह अगर प्रोफेसर के लिए अप्लाई करोगे तो ज्यादा बेहतर होगा। और इस बात पर बहस चली रही थी, तभी उनका छोटा बेटा वहां से अपने नाना के घर चला जाता है। तो जैक अपने बाकी बच्चों को लेकर अपने ससुर के घर जाता है। तो वहां पहले तो उसे एंट्री नहीं मिलती, और एंट्री मिलती भी है तो पता चलता है कि छोटा बेटा जैक के साथ नहीं रहना
रहना चाहता। तभी उसके ससुर वहां आते हैं और कहते हैं कि चुपचाप यहाँ से चले जाओ, नहीं तो मैं पुलिस को बुला दूंगा, तो वो तुम्हें जेल डाल देगी, क्योंकि पहले तो तुम्हारे वजह से मेरी बेटी मर गई, उसके बाद तुम बच्चों को स्कूल नहीं भेजते हो, उनसे चोरी करवाते हो, उनको जंगलों में रखते हो, और ये सब अगर मैंने पुलिस को बता दिया तो तुम आजीवन जेल चले जाओगे। यह सुनकर जैक चुपचाप वहां से चला जाता है। फिर जैक अपनी बड़ी बेटी को भेजता है उसे किडनैप करने के लिए, और जब वो ऊपर चढ़ ही रही होती है तभी उसे बहुत भयंकर चोट लग जाती है, जिससे उसे हॉस्पिटल में डालना पड़ता है। और डॉक्टर बोलता है कि अगर थोड़ा सा और ज्यादा चोट लग जाता तो ये आजीवन पैरालाइज्ड हो जाती। यह सुनकर जैक बहुत उदास हो जाता है और सोचता है कि कहीं मैं अपने बच्चों को उल्टा खतरे में तो नहीं डाल रहा हूँ। फिर जैक अपने बाकी बच्चों को लेकर उनके नाना नानी के घर जाता है और उन्हें फिर वहीं छोड़ देता है और कहता है कि तुम लोग यहीं रहो, क्योंकि तुम्हारी माँ भी यही चाहती थी कि तुम अच्छे स्कूल कॉलेजों में पढ़ो। पर उनके बच्चे नहीं मानते और कहते कि पापा यहाँ पे बहुत अजीब लोग रहते हैं, हम लोग यहाँ पे इन लोग के साथ एडजस्ट नहीं हो पाएंगे। पर वो उनको समझाता है कि नहीं, तुम्हारे लिए यही जगह सही होगा, और यह बोलकर वो वहां से चला जाता है। फिर रास्ते में उनके बारे में सोचकर रोने लगता है, क्योंकि उसका इस दुनिया में इन बच्चों के अलावा कोई नहीं था। और एक जगह रुक कर वो अपनी सारी दाढ़ी भी काट लेता है और एक सुनसान जगह में आग जलाकर अपने बच्चों के बारे में याद कर ही रहा होता है। तभी हम देखते हैं कि उनका छोटा बेटा जो नाना नानी के घर चला गया था, वो अचानक से पीछे से आता है और कहता है कि बिना दाढ़ी के आप ज्यादा बेहतर लग रहे हैं। और फिर एक के बाद एक सारे बच्चे आने लगते हैं और बताते हैं कि हम लोग सब बस के पीछे ही छुप गए थे। और छोटा बेटा कहता है कि मैं आपसे कोई नफरत नहीं करता हूँ, बस माँ की वजह से थोड़ा सा नाराज था, इसलिए मैं वहां चला गया था, पर मैं रहूंगा तो आपके साथ ही। तभी बच्चे बोलते हैं कि हम जो काम करने आए थे वो करके ही जाएंगे। फिर वह सब एक साथ निकलते हैं कब्रिस्तान और फिर वहां से अपनी माँ का कब्र निकाल कर उनका अग्नि दहन करते हैं। उसके बाद सीन कट होता है और हम देखते हैं कि जैक अपने बड़े बेटे को कॉलेज के लिए भेज रहा है, जैसा कि उसकी माँ चाहती थी। और इस बार वो अपने बाकी बच्चों को जंगल नहीं एक गाँव में लेकर आता है, जहाँ वो अपना घर बनाते हैं और फल और सब्जियां भी उगाते हैं। फिर उन फल सब्जियों को जैक मार्केट में जाके बेचने लगता है और फिर उस पैसे से अपने बच्चों को स्कूल में दाखिला करवाता है और उनकी फीस भरता है, जिससे कि वो आम लोगों के बीच में ढल पाए। तो कैसी लगी आपको ये कहानी कमेंट्स में बताइए, और अगर आपको ऐसी इंटरेस्टिंग मूवी देखना पसंद है तो हमें लाइक और सब्सक्राइब भी कर लें।